हाँ यस, सभी को गुड मॉर्निंग। आज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? AP यानी समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद इष्टतर है? अपने पास में 1, 2, 3 और 4 पद दे रखे हैं। इस प्रकार से ये श्रेणी आगे चलती ही जाएगी, तो इष्टतर पद कौन सी संख्या होगी वो देखना है। तो सबसे पहले तो A1 का मान 3, A2 का मान 8 और A3 का मान 13 और A4 का मान है 18। तो D यानी इसके बीच में अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का, सबसे पहले अपन डिफरेंस को जानेंगे। तो A2 में से A1 को घटाएंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे और A4 में से A3 को घटाएंगे। ठीक है ना। ये 3 है A1 का मान, ये 8 A2 का, ये 3 का और ये 4 का। तो A2 में से A1 को घटाना तो 8 में से 3 को घटाना है। ठीक है ना। 8 माइनस 3 बराबर कितने आ गए? 5। अब A3 में से A2 को, तो A3 का मान है 13, 13 में से 8 को घटाना 13 माइनस 8 बराबर आ गए कितने? 5। और A4 में से A3 को घटाना है तो 18 में से 13 को घटाना कितने आ गए? 5। अब अपने पास में डिफरेंस D का मान कितना है? 5 और A1 का मान कितना है? 3। इस दो मान को लेकर के आगे चलना है। और ये इष्टतर है, ये संख्या कौन सी आएगी उनको याद करने के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला है AN बराबर A प्लस कोष्टक N-1 और D। ठीक है ना। देखिए A का मान लिखा है 3, कितने? 3, चिन्ह प्लस का कोष्टक। N ज्ञात करना है, N अपने पास में नहीं है तो N-1 है वैसा का वैसा। और D गुणा का चिन्ह लगा कर D एन डिफरेंस कितने का है? 5 का। और बराबर में संख्या कौन सी याद करनी है? 78वीं। तो यहाँ लिख देने हैं 78। ठीक है। अब इसमें जो हल हो रहा है उसको हल कर दो, और नहीं हो रहा है ये है, पहले इसको बाहर ले लो। N-1 गुणा 5 बराबर 78 थे, 78। ये 3 प्लस का है, इधर जाएगा बराबर के बाद में तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो गया। अब 78 में से 3 को घटा लो, कितने आ जाएंगे? 75। ठीक है ना। अब N-1 को बाहर ले लिया तो गुणा के रूप में 5 है, जो ये जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब 75 के अंदर 5 का भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा? 15 बार। कितनी बार? 15 बार। अब N-1 है, N को बाहर लेंगे। किसको बाहर लेंगे? N को बाहर लिया ना, तो ये माइनस का 1 है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 15 + 1 बराबर 16। ठीक है ना। तो अब ये समांतर श्रेणी इस प्रकार से आगे चलती जाएगी तो 16वां पद होगा वो इष्टतर होगा। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? ये 5वें का पहला क्वेश्चन है। 5वें का पहला क्वेश्चन 7, 13, 19 ... 205। अब ये यूँ पूछ रहा है कि ये समांतर श्रेणी निरंतर आगे चलती जाएगी तो 205 तक आगे जाएगी तो उसके बीच में कितने पद आएंगे? तो उसको याद करने के लिए सबसे पहले तो वही फॉर्मूला अपना, A2 में से A1 को घटाओ, A3 में से A2 को घटाओ और A4 में से A3 को घटाओ, क्योंकि D का मान याद करना है। किसका मान याद करना है? D का मान। तो A2 में से A1 को, तो 13 में से 7 को घटाओ तो कितने आ जाएंगे? 6। फिर 19 में से 13 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 6। ठीक है। ये मान अपने पास में 3 ही है, आगे मान नहीं है, यानी D का मान अपने पास में आ गया 6। ठीक है ना। 4 का मान अपने पास में नहीं है तो D बराबर आ गया 6 और A1 बराबर आ गया कितना? 7। ये तो 7 पहले से ही है। ठीक है। अब अपने पास में सूत्र वही है, N बराबर A
प्लस कोष्टक n-1 और d। ए का मान कितना है? ये 7। कितना? 7 प्लस कोष्टक n-1 और d का मान डिफरेंस कितने का? 6 का। गुणा का चिन्ह है, ठीक है। बराबर के बाद में लास्ट में कितने? 205, तो यहाँ लिख दीजिए 205, ठीक है। अब 7 को ये प्लस का 7 है, बराबर के बाद में भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं n-1 गुणा 6 बराबर 205 माइनस 7, तो 205 2 98, 198, पीछे कितने रहे? 198 रह गए। अब n-1 है, इसको बाहर ले लेते हैं, बराबर के बाद में ये गुणा के रूप में 6 है तो जाएगा तो भाग के रूप में 198/6। अब 198 के अंदर भाग किसका लगाना? 6 का। भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, 1 और 3 बार, 33 बार। कितनी बार भाग गया? 33 बार भाग गया। अब ये n-1 है, अब n को बाहर ले लें तो माइनस का है, बराबर के बाद में जाएगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का। बराबर कितने हो गए? 34। अब 7 13 19, ये डॉट डॉट बीच में है ना, 205 तक बीच में ये कुल पद कितने आएंगे? ये पद आ जाएंगे 34। कितने पद आएंगे? 34 पद आएंगे। तो AP में कुल पद कितने होंगे? AP में पद कितने बन जाएंगे? 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 18 15 से 1/2 13 डॉट डॉट 47, ठीक है ना। विधि वही है जो अपने पहले सवाल हल किया है। अब देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि 18 ये 15 से 1/2 मिश्र बने, इसको सरल करना है, ठीक है ना। 18 15 का 2 से गुणा किया 30 और 31, 31/2 13 और 47। क्वेश्चन व्यवस्थित बन गया। अब A2 में से A1 को घटाओ और A3 में से A2 को घटाओ, क्योंकि पद 3 ही है अपने पास में। A2 में से A1 को, तो A2 का मान है 31/2 माइनस 18, इसके बटे में लिख दो 1। अब ले से ले लिया, आगे 2, 2 का 2 भाग 1 बार, 1 का 31 से गुणा किया तो आगे 31 माइनस 1 का 2 में भाग 2 बार, 2 का 31 से 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का 18 से गुणा किया तो कितना आ गया? 18 36। अब 31 में से 36 गए तो माइनस के 5/2 आ गए। A3 में से A2 को घटाओ तो A3 का मान कितना है? 13 माइनस घटाना कितने? 31/2, इसके बटे में लिख दो 1। बाकी करने के ले से ले लिया, आगे 2, 1 का 2 में भाग 2 बार, 2 का 13 से गुणा किया तो आगे कितने? 26 माइनस 31 बराबर 5, माइनस के 5/2, यानी डिफरेंस है जो D का मान, D का मान कितना आ गया? माइनस के 5/2, और A1 का मान कितना है अपने पास में? 18। सूत्र वही लगेगा, AN बराबर A प्लस कोष्टक n-1 D, ठीक है। A का मान अपने पास में कितने हैं? 18 प्लस कोष्टक n-1, और D है जो अभी अपने याद किया है माइनस के 5/2। ये कोष्टक के बंद कर देता हूँ, और बराबर के बाद में आएगा ये है ना 47, ठीक है। अब ये भाग इस पूरे को बाहर ले लो, n-1 और माइनस के 5/2, और ये 47 है, अब ये 18 है, प्लस का है, बराबर के बाद में जाएगा तो किसका आ जाएगा? माइनस का 18। 47 में से किसको घटाना है? 18 को घटाना है। 47 में से 18 को, हाँ 47 में से 18 को, देखो 47 में 18 को नहीं, क्योंकि ये जो प्रश्न के अंदर चिन्ह यहाँ पर माइनस का है, माइनस के 47 है, ठीक है ना। तो जहाँ भी लिखा है
या मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस, और ये भी माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का 47 है। क्वेश्चन के अंदर आप देख लेना। अब माइनस 47 और माइनस 18 कितने होते हैं? माइनस के ये 47 और 18 माइनस 65, माइनस के कितने 65 हो गए, क्योंकि माइनस की संख्या जुड़ जाएगी। अब n-1 को बाहर ले लेते हैं और माइनस के जो ये 65 है इसके बट्टे में संख्या चली जाएगी माइनस के 5/2, ठीक है। -5 का ये माइनस से माइनस चला गया और 5 का भाग 65 में कितनी बार 13 का, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 13 गुणा 5, 13 दूध 6 यानी 26, कितने आगे 26, और n को बाहर लेंगे तो 26 + 1 = 27। आंसर कितने आएंगे? आंसर आ जाएंगे 27। और आपको यहाँ पर यदि समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर और बता देता हूँ कि इनको मैंने किस प्रकार से हल किया है, ठीक है ना। देखो यहाँ लिख दिया माइनस के 65, और ये जो भाग देना है ना, भिन्नों का भाग देते हैं तो संख्या को अपन उल्टी करके यहाँ लिख देते गुणा के रूप में, गुणा 2 माइनस के 5, इसके बट्टे में भी 1 लिख देते हैं। अब देखिए तिरछा तो काटते हैं ना, ये माइनस से माइनस चला गया। अब 5 का भाग 65 में कितनी बार जाएगा? 13 बार। अब 13 का 2 से गुणा किया तो 26 आया कि नहीं आया? समझ में आया है? बस अब 26 आ गए थे, ये माइनस का 1 था, n को बाहर लिया तो बराबर के बाद में जो संख्या जाती है वो चिन्ह अपना परिवर्तन कर देती है। तो 26 और 1 हो गए कितने? 27। यानी कुल पद कितने हैं? कुल पद 27। यानी ये समांतर श्रेणी आगे चलती जाएगी तो इसमें ये जो समांतर श्रेणी दिख रही है आपको, ये -47 तक संख्या आगे जाएगी, 13 के बाद में आगे संख्या डिफरेंस जुड़ता जाएगा। तो इसमें कुल कितने पद है? जो 27 पद तक जाएगी तब ये माइनस के 47 आएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या AP 11,8,5,2 ... का पद -150 है? यदि है तो क्यों? कारण सहित अपने को बताना है। तो सबसे पहले तो काम A2 में से A1 को घटाना है, A3 में से A2 को, और A4 में से A3 को। यह काम तो सबसे पहले आपको करना ही है, ठीक है। तो A2 में से A2 का मान कितना है? 8। 8 में से 11 को घटाना है, 11 में से 8 जाएंगे तो पीछे बच जाएंगे माइनस के 3। क्यों? क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है तब आंसर माइनस में ही आएगा। अब A3 में से A2 को घटाना है तो 3 का मान है 5। 5 में से किसको घटाना है? 8 को। माइनस के कितने बच गए? 3। वापस 2 में से 5 को घटाना है, आगे कितने? 3। ये काम हो गया। अब लिखेंगे D बराबर -3, और A1 बराबर कितने हो गए? A1 का मान कितना है? ये 11 सॉरी, कितने? 11, क्योंकि समांतर श्रेणी 11 से ही शुरू हो रही है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि n का पद 150 है, तो अपने को मानना कि AP का nवां पद मानना पड़ेगा। मानना कि AP का nवां पद माइनस के 150 है। तो बीच में पद कितने हैं? पदों की गिनती करनी है। तो सूत्र कितने हैं? AN बराबर A प्लस कोष्टक n-1D, ये सूत्र लगेगा। तो A का मान अपने पास में कितने हैं? 11, प्लस कोष्टक n का मान अपने पास में नहीं है, क्योंकि याद कर रहे हैं संख्या कितनी है, वो याद कर रहे हैं 150 संख्या है या नहीं वो देखेंगे। और गुणा के रूप में D कितना है? माइनस का 3, बराबर के अंदर आ जाएगा माइनस का 150। सबसे पहले इस पूरे पद को अपन ले लेंगे बार, n-1 कोष्टक -3 बराबर माइनस के 150 है। अब इसको बराबर के बाद में भेजना है तो माइनस का हो जाएगा 11, माइनस का 11।
अब ये दोनों जुड़ रही है तो इसको जोड़ दो, तो माइनस के 150 और माइनस 11 ये कितने हो गए, माइनस के 161। अब n-1 इसको तो बाहर रखते हैं और माइनस के 161 है, ये थे लिख दिए। अब ये गुणा के रूप में है तो भाग के रूप में आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस से माइनस चला गया, बच्चा कितना 161/3, ये माइनस से माइनस चला गया, बच्चा कितना 161/3। अब 3 का भाग 161 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है देखो, 3 का भाग 5, 1 11, यानी भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, ठीक है ना। आगे हल करते हैं। अब n-1 था, इस n को बाहर ले लो, n बराबर 161/3 था, ये माइनस का है तो बराबर के बाद में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसके बट्टे में 1 लिखो और लेस से लेते हैं, कितने आगे 3 आगे, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का 161 से गुणा किया तो आगे 161 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 का 1 से गुणा किया तो आ गया 3। 161 और 3 कितने होते हैं, 164/3। 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है भाई, 3 का भाग यदि पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो ये AP का पद नहीं है, AP का पद नहीं है, तो लिखेंगे नॉट -150 दी गई AP का पद नहीं है, AP का पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस AP का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। 31वां पद याद करना है, पद कौन सा याद करना है, 31वां करना है, जिसका 11वां पद है जो 38 और 16वां पद कितना है, 73 है। तो अपने पास में न तो A का मान है और न D का मान है, A और D दोनों का मान अपने पास में नहीं है। तो सबसे पहले तो A11 का मान, A11 का मान अपने को कितना बोला है, 38, कितना बोल दिया 38, और 11 पद और 16, A16 का मान कितना बोला है, A16 का मान है 73, ठीक है ना। इन दोनों को अपन अलग अलग हल करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद में समीकरण बनेगा। तो देखिए A11 है तो इसका मान है, जो सूत्र है देखिए A प्लस कोष्ठक n-1 और D, और यहाँ पे सूत्र यही लगेगा A प्लस कोष्ठक n-1 और D। देखिए A का मान नहीं है तो A है वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है। n का मान, ये A के पास में 11 लिखा, ये n का मान है तो 11 माइनस 1 है। अब D का मान नहीं है तो D को वैसा का वैसा रखो, ठीक है ना। बराबर के बाद में आएगा 38, क्योंकि यहाँ पर देखिए an बराबर 38 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इनको लिखा है उसी प्रकार से इनको करते हैं। तो A प्लस कोष्ठक n का मान कितना है, 16 माइनस 1, D का मान नहीं है और बराबर के बाद में कितने हैं, 73, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। A प्लस 11 में से 1 गई तो कितने हो गए, 10, ठीक है ना, और 10 का D से गुणा किया तो कितने हो गए, 10D बराबर 38। इसको करते हैं। A प्लस कोष्ठक 16 में से 1 गया 15, 15D बराबर 73। A प्लस 15 का D से गुणा किया, 15D बराबर 73। समीकरण नंबर यह बन गया 2 और यह समीकरण नंबर 1। अब दोनों समीकरणों की तुलना करनी, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे ना। तो समीकरण 2 है ये A प्लस 15D बराबर 73। समीकरण नंबर A है A प्लस 10D बराबर कितने हैं, 38।
घटाएंगे तो चिन्ह होंगे परिवर्तन, चिन्ह होंगे परिवर्तन। यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो चिन्ह किसका होगा, माइनस का। यहाँ भी प्लस का है तो चिन्ह किसका होगा, माइनस का, चिन्ह हो जाएगा माइनस का। अब 73 में से 38 को घटाना है, 73 में से 38 को, तो पीछे कितने बच गए, 35। कितने बच गए, 35 बच गए, प्लस के 35 है ना, प्लस के 35। अब 15D में से 10D गए तो पीछे बच गए 5D, 5D। और ये तो समान थे, चिन्ह विपरीत है तो कट गए। अब D को बाहर लेंगे तो 35 के बट्टे में ये 5 चले जाएंगे तो D का मान कितना आ गया, 7। अब देखिए D का मान 7 आ गया है, अपने को मान किसका याद करना है, अपने को मान याद करना है A का, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास में अभी तक A का मान आया भी नहीं है, A का मान नहीं है, D का मान याद कर लिया है। तो अब इस D के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 है ये, A + 10D = 38। तो D की जगह कितने लिखेंगे, ये 7 लिख देंगे, D की जगह 7 लिखेंगे। तो A + 10 गुणा के रूप में यह 7 बराबर में आ जाएगा 38, ठीक है ना। तो अब 10 का और 7 से गुणा कर लिया, कितना आ गया, 70। तो A + 70 बराबर आ गए 78। अब इस A को बाहर ले लेंगे ना, तो ये 38 और माइनस में चले जाएंगे 70। अब 38 में से 70 को घटाना है। अब 78 में से 70 जाते हैं तो पीछे कितने बचेंगे, 78 - 37 बराबर -32, -32। ये -32 है, ये A का मान है, A बराबर -32 और D बराबर अपने पहले ज्ञात किया, ये कितना आ गए, 7। अब इस दोनों मान से अपन प्रश्न के अंदर क्या पूछा, देखिए उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद, अभी तक अपने ये 11वां पद और ये 16वां पद जो 73, इनको हल किया है। इसमें से अपने A और D का मान ज्ञात किया है। तो A और D का मान ज्ञात करने से पहले अपने 31वां पद ज्ञात नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, ये A और। अब अपन AP का 31वां पद ज्ञात करेंगे। AP का 31वां पद, 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद, चाहे 31वां करो, चाहे 32वां करो, चाहे 100वां करो, चाहे 200, 500, कोई भी पद याद करो। तो सूत्र है A + कोष्टक n-1D, AN बराबर, ठीक है ना। तो AN मतलब 31वां पद ज्ञात करना है। A का मान अभी अपने याद किया है, A का मान कितना आया था, -32, -32 प्लस कोष्टक n, ज्ञात कौन सा करना है, 31वां पद, 31 - 1, और D का मान कितना था, आपने ज्ञात किया था 7, कितने, 7 किया था ना। अब इसको हल करो, 31 बराबर इन दोनों को घटा दो, तो -32 प्लस 31 में से 1 है तो 30 बच गए, और 30 गुणा 7, 30 का 7 से गुणा करेंगे तो 210। तो -32 प्लस 210, अब प्लस के तो है 210, उसमें से जाएगा -32, तो बराबर बच गए कितने, 178। ये है अपना आंसर। यानी AP का 31वां पद है ना, AP का 31वां पद कौन सा होगा, 31वां पद बराबर 178 होगा, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आज आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद।